पार्टी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ सब आए, मैं जानती हूँ आज पहला जुम्मा है रमजान का, आज हम सब थोड़े थके हुए भी हैं। आप आए, मायूस लगते हैं, थकावट है, मायूसी है, मुझे नहीं पता। मैं जानती हूँ कि इस बार इलेक्शन में पीडीपी की बस 3 सीटें आई, 3 एमएलए बने हमारे, सही है कि नहीं? लेकिन हमारे एमएलए, पीडीपी के जमात के एमएलए वो काम कर रहे हैं जो जमात एनसी 50 एमएलए लेकर नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती। हमने इस असेंबली में 3 बिल लाए। सबसे पहला बिल जो वहीद साहब ने लाया, जो लोग जमीन पे यहाँ पे जिनकी जमीनें हैं 20-30 साल से, लेकिन उनको ओनरशिप राइट्स नहीं मिल रहे। किसी भी वक्त यहाँ जो एलजी सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने खुद देखा 2019 के बाद जेसीबी ले लेके लोगों के घर तोड़े जाते हैं। और ये लोग जो बेजमीन है, बेघर इनको करना चाहते हैं। कितनी जमीन होती है इनकी? 1 कनाल भी नहीं होता, लेकिन इनको इनकी जमीन छीनना चाहते हैं, इनसे इनकी जमीन छीन रहे हैं। ये गलत है। इस बिल को हमने लाया है, वहीद साहब ने लाया जो पीडीपी के एमएलए हैं। दूसरा बिल जो फयाज मीर साहब ने लाया, कुपवारा के हैं, कौन सा बिल है? शराब पे बैन होना चाहिए कि नहीं? आप मुझे खुद बताइए। मेरे यहाँ बुजुर्ग हैं, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। मेरे यहाँ भाई भी हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरी बहनें भी हैं। आप मुझे बताइए, कश्मीर में शराब की प्रॉब्लम है कि नहीं? पिछले 5 सालों में यहाँ कितने शराब के ठेके खुले हैं? हमारे नौजवान लड़के लड़कियां ड्रग्स में ही नहीं, खुदा ना खास्ता अब शराब में भी जा रही है। और मुझे बहुत बुरा लगता है, हमने हमेशा यहाँ टूरिस्ट का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर उनके लिए हमेशा हमने कहा है कि आप आए, हम आपका खैर मकदम करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे अपने रवाइज हैं, हमारी अपनी कुछ कस्टम्स हैं, उनको ये दिमाग में रखना है। मैंने खुद देखा यहाँ कितने वीडियोस होते हैं आदमियों के, कुछ टूरिस्ट होते हैं शराब पी के लथपथ, उनको पता भी नहीं होता है वो कर क्या रहे होते हैं। ये जायज नहीं है। इसलिए आज यहाँ मेरे आने का मकसद यही है। मैं हमारे बुजुर्गों को, नौजवानों को बोलना चाहती हूँ कि पीडीपी वो जमात जिसके असेंबली में बस 3 एमएलए हैं, लेकिन शराब का बैन का बिल पीडीपी ने लाया है। और मैं यहाँ आके आपसे इसके बारे में बात करना चाहती थी। जो तीसरा बिल है वो नायक साहब ने लाया है, जो त्राल के एमएलए हैं, उनने बिल लाया है कि जो डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनको हम रेगुलराइज करें। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में कितनी बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी का ड्रग्स और शराब दोनों से नाता है। क्या नाता है? हमारे नौजवान भाई बहनें घर पे हैं, 2-2 डिग्रियां हासिल की हैं, 3-3 डिग्रियां हासिल की हैं। एक बार एग्जाम जो होता है वो एक बार नहीं 10 बार होता है। पुलिस का एग्जाम, फलाना एग्जाम, इंजीनियर का एग्जाम, जल शक्ति इंजीनियर का एग्जाम, सब में धांधली है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान भाई हैं, बेटे हैं, वो घर पे बैठ के डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जब वो एक बार डिप्रेशन में जाते हैं, वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ बेरोजगारी भी खत्म हो, ड्रग्स भी खत्म हो, और ये जो शराब बेचने का सिलसिला 2019 के बाद ज्यादा हुआ है, हम उसे बंद करेंगे इंशाल्लाह। और इस बार हमारी 3 सीटें जरूर आई। मैं मानती हूँ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन समुंदर भी बूंद बूंद पानी से बनता है। जैसे मुफ्ती साहब और महबूबा जी ने 25 साल पहले पीडीपी एक जमात बनाई, आप लोगों की जमात बनाई, आपके मुस्तकबिल के लिए बनाई, आपकी जान की हिफाजत के लिए बनाई। आज फिर से वही दौर समझे आया है। हमें अब इसे, जैसे ईंट से घर बनता है, वैसे ही हमें इस पार्टी को फिर से बनाना है। और ये काम महबूबा जी, खुर्शीद आलम साहब, यासीन साहब, कयूम साहब, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि जैसे इनने कहा पीडीपी वो जमात है जिसमें आप हमारे वर्कर नहीं, आप हमारी फैमिली जैसे हैं। इसलिए एक साथ मिलके चलेंगे, मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह पीडीपी को हम उस उरूज पे ले जाएंगे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का भी एक ख्वाब था कि पीडीपी यहाँ वो जमात बने जो जम्मू कश्मीर की आवाम, हर एक तबके की हिफाजत करे, उनकी जान की हिफाजत करे, बका की हिफाजत करे, इज्जत की हिफाजत करे। इसलिए इंशाल्लाह मुझे यकीन है हम जरूर उसी उरूज पे पहुंचेंगे, और उसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। लेकिन आज जैसे मैंने कहा
मैं यहाँ ड्रग्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। शराब के जो ठेके खुल रहे हैं उनको हमें बंद करवाना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी आके, मैं यहाँ जाके अभी साइन करूंगी। और छत पे यहाँ पुलिस वाले भी हैं। पुलिस ने एक काम बहुत अच्छा किया 2019 के बाद, वैसे कुछ तो गलत भी हो रहा है यहाँ, लेकिन एक काम जो बहुत अच्छा किया पुलिस ने, इनने ड्रग्स पे बहुत उम्दा काम किया है। और इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर पुलिस को क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ जो ड्रग्स पे क्रैकडाउन हुआ है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से हुआ है। इसलिए मैं इनसे कहती हूँ आप भी हमारी मदद करिए। हम चाहते हैं यहाँ शराब पे बैन हो, उसमें भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप भी हमारी मदद करेंगे। जैसे आपने यहाँ नौजवानों में ड्रग्स के खिलाफ ड्रग्स के अगेंस्ट एक अवेयरनेस की है, वैसे ही आप हमारी मदद करिए। हम ये अल्कोहल बैन बिल जरूर मेक श्योर कि वो असेंबली में पास हो। हमारे 3 MLA हैं, लेकिन अब यहाँ अभी साइन करूंगी तो मेरे पास सबको मेरी